ठीक है, तो फिगर शोज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सेपरेशन डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था विद ए सेपरेशन डी था। ठीक है, a dielectric slab of mass small m and same dimension is inserted in the capacitor at distance x। हाँ, मैं अभी कुछ बोला ही नहीं, मैंने शुरू कर रहा हूँ बस। देखो कि एक आपका बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर था। ठीक है, और उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, इस पोजीशन पर थी। और देखो आप इसकी कैपेसिटी की लेंथ भी एल दे रखी है, प्लेट की जो लेंथ है, प्लेट की लेंथ एल है, और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी लेंथ भी एल है। तो ये पूरा फिल कर देगा उसको अंदर जाके, ऐसा है। ठीक है, तो एक्स पोजीशन से जब ये यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे था इसका ये कॉर्नर, वहां से आपने इसको रिलीज किया है। ठीक है ना, तो डाइलेक्ट्रिक इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर। डाइलेक्ट्रिक इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर। डाइलेक्ट्रिक इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन इन फिगर। जो आपको फिगर में पोजीशन दिख रही है वहां से डाइलेक्ट्रिक को रिलीज किया गया है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर। तो फाइंड आउट the time period of oscillatory motion। Find out time period of motion, periodic motion कर दो। find out time period of periodic motion। time period of periodic motion, इस periodic motion का time period क्या होगा? ठीक है ना, तो कोई टाइम पीरियड के नाम पे आपको तुरंत एस एच एम आती है, तो ऐसे मत करा करें। ठीक है ना, किसी भी कैसी भी पीरियोडिक मोशन हो सकती है, ऐसे इसमें कोई एस एच एम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है इसमें, और पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो उस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे आप बताइए। क्या क्या पता है आपको, बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना, बैटरी इसमें लगी हुई है, तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें। देखो एक बार इस पोजीशन पे आएगा बेटा, देखते जाओ मेरे से। ठीक है, आपने इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, तो यहाँ से शुरू किया इसने, कांस्टेंट एक्सलरेशन से शुरू किया। एक स्टेज पर आकर ये पूरा फिल कर देगा इसको, पूरे में डाइलेक्ट्रिक आ गया। ठीक है, सेकेंड स्टेज पर ये फिर बाहर निकलेगा, और ये कहाँ जाके रुकेगा वापस, जब ये एक्स रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट है, जब ये बाहर निकलना शुरू करेगा तब भी एक्सलरेशन बस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जितनी वेलोसिटी इसने यहाँ से अचीव करी थी, और जब आपने सेम एक्सलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो उतनी डिस्टेंस पर जाकर जीरो हो जाएगी। या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस से समझ सकते हैं। पहले यू जीरो था, और फिर बाद में वी जीरो। तो इतने सब समझदार है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है ना, ये थर्ड इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि इसने अगर यहाँ से स्टार्ट किया है, तो जितनी यहाँ तक आने में इसने जितनी डिस्टेंस, कितनी एल माइनस एक्स में जितना कवर वेलोसिटी अचीव करी होगी, आगे एल माइनस एक्स में, ठीक है ना, उतनी ये क्या करेगा, वापस यहाँ से एल माइनस एक्स जाके वापस से उतनी ही क्या करेगा, वापस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड स्टेज हो गई। ठीक है ना, फिर यहाँ पर वापस इस डायरेक्शन में फोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वापस के क्या होगा, इसका वापस से फिलअप हो जाएगा कंप्लीटली। एक बार ध्यान से सुन ले बेटा, बाद में पूछते रहते हैं बच्चे इसको, तो ऐसा ना हो आपके साथ। फिर पूरा भर गया डाइलेक्ट्रिक इसमें। ठीक है ना, फिर जाके क्या हो जाएगा, फिर जाके वो सिचुएशन आ जाएगी कि वो कितना बाहर रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी फिर जीरो। ये पूरा एक ऑसिलेशन होगा, इससे पहले कहीं एक ऑसिलेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, ऑसिलेशन में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन सब रिपीट होना चाहिए, तब वो मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाती है। ठीक है ना, तब वो मोशन क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। और आपको इसका एक्सलरेशन डायरेक्ट पता होगा, क्या फार्मूला होगा, जो भी है एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर, अभी बताया मैंने आपको, के माइनस वन। वी वोल्ट की बैटरी है, मान लो वी वोल्ट की बैटरी है, तो एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर
और क्या बी की टर्म में ये इसका विड्थ भी दे रखी है अंदर, बी और विड्थ भी गिवन थी आपको। एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस वन अपॉन टू डी एम और लगा देंगे बस, क्योंकि फोर्स था ना वो एम से मल्टीप्लाई करके एक्सलेरेशन आ गया। ठीक है ना, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मान लो इसको टी1 टाइम लगा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वापस कितना लगेगा, टी1 लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना लगेगा, टी1 लगेगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक भी टी1 लगेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? कि एल माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम एक्सलरेशन, उतने ही डिस्टेंस जाके v इक्वल टू यू प्लस एटी से बोल सकते हो। v अचीव जितने टाइम में हुई है, अगर वही एक्सलरेशन उल्टा कर दिया तो उतने ही टाइम में v खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक टी1 लगा, आप चेक कर लो जिसको थोड़ा भी दिक्कत है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक टी1 लगेगा। फिर वापस तो सेम सिचुएशन है, ये से यहाँ तक आना और ये फिलअप करना तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर टी1 लगेगा, फिर वही एक्स तक पहुँचने में फिर टी1 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन विल बिकम इक्वल टू 4 × T1। ये बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है ना, इस पूरा एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो 4T1 हो जाएगा। अब टी वन कैसे निकालें, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है इसने, यहाँ से एल माइनस एक्स ही तो है कम्प्लीटली फिल करने। और एक्सलेरेशन ये रहा। तो हर बच्चे बच्चे को पता है कि एल माइनस एक्स वन इक्वल्स टू हाफ टी, रिलीज किया था अपन ने, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी वन कितना आ गया, √2 L - x अपॉन ए आ गया। इसको उठा के आप वहाँ पुट कर देंगे 14। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका ये आना चाहिए 8/v √m × d L - x अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू बी k - 1। तो यहाँ ध्यान रख लो क्या क्या गिवन है, बी वी गिवन है इसका। ठीक है ना, बी वी, ये L - x बेटा, L - x कैसे है ये देख लो आप, कि इसने एल दे रखी है ना, यहाँ से दे रखी है इसने। हाँ, दोनों लेंथ एल है, डाइलेक्ट्रिक की भी और उसकी कैपेसिटर की प्लेट की भी। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो कंप्लीट फिल हो जाएगा, एल एल हो जाएंगे दोनों, बट इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, L - x, क्योंकि इस एक्स पोजीशन से रिलीज किया था इस। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को ये इस तरह की सिचुएशन?